हाँ जी। तो थैंक हरे कृष्ण थैंक यू कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 राम राम, राम राम राम, राम हरे राम। राम हरे। राम हरे हरे। बहुत बहुत बधाई माता जी। थैंक यू ये थैंक यू। प्रेयर्स कोई करना चाहते हैं आज? हाँ माता जी कर देते हैं। और कोई? हरे कृष्णा। और कोई करे तो कर दे। हरे कृष्णा। जी मैं भी करूं? हरे कृष्णा माता जी भी हाँ, बोलो। सुधा माता जी आप करिए। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते आखिर वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्तभ्यं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती ओम नमो व्यासं भगवते देवीं वासुदेवाय। सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टायेष भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया नित्यं भावत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भवति उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। भक्ति भवति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च देवकी देवकीनन्दनाय नन्दनाय गोपकुमाराय नन्द गोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः। कं करोति वाचालं मूकं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखा विंताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच माता जी।
थैंक यू रीना माता जी आज का जपा लीड करने के लिए। और हरे कृष्णा प्रभु जी। रीना माता जी हरे हमारे हरे कृष्ण। साथ ये जो अगस्त में डिप्लोमा हुआ था तब से जुड़े हैं और आज हाँ फर्स्ट टाइम माता जी ने जपा लीड किया, रीना जय माता हिंद। जी ने। और बहुत सुंदर। यस प्रभु जी। और अभी समय हो गया है प्रभुपाद जी का कोट का। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। हरे माता जी कृष्ण हरे दंडवत कृष्णा माता जी प्रभु प्रणाम। जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी हरे दंडवत कृष्ण माता प्रणाम। जी हरे दंडवत कृष्णा माता जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो प्रभुपाद जी का वक्तव्य है 17 नवंबर हैदराबाद 1972। ये चार सिद्धांत: सदैव कृष्ण को स्मरण करो, कृष्ण के भक्त बनो, कृष्ण की पूजा करो और कृष्ण को प्रणाम करो। बस यह कृष्ण भावनामृत है। तो हम सभी को समझना पड़ेगा और ये समझना भी चाहिए कि भक्ति जो है वो जड़ता नहीं है, भक्ति जो है व्यापकता है। और भक्ति को किसी एक एक सांचे में ढाल करके आप उसको प्रमाणित नहीं कर सकते या उसकी व्यापकता को समझ नहीं सकते। तो जैसे आप देखते हैं हमारे हाथों में 5 उंगलियां हैं। अब 5 उंगलियां ये बताती हैं कि विविधता है। उसी तरह से भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है वो भी विविध है। एक ही मार्ग जो है ऐसा नहीं है कि भगवान को प्राप्त करने में एक ही मार्ग जो है। कई बार कुछ अज्ञानी कहते हैं सिर्फ यही मार्ग जो है वो भगवत प्राप्ति के लिए एकमात्र मार्ग है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो नाना प्रकार के योग, ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, नाना प्रकार के योगों का प्रतिपादन क्यों किया जाता? क्योंकि प्रकृति के तीनों गुणों के आधार पर, विभिन्न स्वभाव के आधार पर, विभिन्न रुचियों के आधार पर और विभिन्न विभिन्न चेष्टाओं के आधार पर विभिन्न विभिन्न व्यवस्थाएं हैं। अगर हम देखें तो मान लीजिए किसी को बंबई से दिल्ली का प्रवास करना है, तो बंबई से दिल्ली का प्रवास करने हेतु कोई एक ही साधन थोड़ी है। अगर कोई का एक ही एकमात्र साधन है हवाई यात्रा करना, तो अगर कोई ऐसा कहता है तो वो निपट मूर्खता है। बंबई से दिल्ली जाने के लिए हवाई साधन एकमात्र साधन नहीं है। व्यक्ति ट्रेन से भी प्रवास कर सकता है। ट्रेन में भी नाना प्रकार की विविधता है। बंबई से दिल्ली राजधानी जाती है जो कि 16 घंटे में, 12 घंटे में पहुंचाती है। तेजस भी जाती है। फिर फिर बहुत सारी एक्सप्रेस गाड़ियां जाती है, सुपरफास्ट एक्सप्रेस जाती है। और कोई चाहे तो लोकल ट्रेन को भी पकड़ करके जा सकता है। अलग अलग स्थानों पर रुक करके वो लोकल ट्रेन को पकड़ के जा सकता है। कोई सड़क मार्ग से भी दिल्ली जा सकता है मुंबई से, तो उसमें भी विविधता है। कोई एक्सप्रेस वे पकड़ के जा सकता है, द्रुत गति मार्ग पकड़ के जा सकता है। कोई नाना प्रकार की जो छोटी छोटी सड़कें उसके माध्यम से जा सकता है, उसमें भी व्यापकता है। कोई कोई बड़ी गाड़ी लेके जा सकता है, कोई छोटी गाड़ी लेके जा सकता है, कोई साइकिल से लेके जा सकता है, व्यक्ति पैदल भी जा सकता है दिल्ली। जल मार्ग से भी जा सकता है, विभिन्न विभिन्न नदियों से जुड़ते हुए व्यक्ति जल मार्ग से भी जा सकता है। तो हमें समझना है कि एक ही मार्ग नहीं है, व्यापकता है, अलग अलग मार्ग। और अलग अलग मार्ग को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम खारिज कर सकते, एक सिरे से खारिज कर रहे अरे ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं, गलत है। नहीं, जैसा कि हमने उदाहरण में देखा कि व्यक्ति विभिन्न भिन्न मार्गों से जाएगा तो उसकी उसके किस विषय वस्तु से वो प्रवास कर रहा है उसके आधार पर ये निर्धारित होगा कि वो कितने दिन में पहुंचेगा। हवाई जहाज से कोई 2.5 घंटे में पहुंच सकता है। ट्रेन का उपयोग किया तो हो सकता है अधिक से अधिक 24 घंटे। गाड़ी से जाएगा तो हो सकता है 28 घंटे लगे। पैदल जाएगा तो हो सकते हैं सालों लग जाए। लेकिन अगर व्यक्ति चलता रहेगा तो पहुंच जाएगा। अब कोई ये कहे कि पैदल
वाला जो मार्ग है वो गलत है? गलत नहीं है, समय लगेगा। तो उसी तरह से अगर आप देखें तो भगवान को भी देखते तो भगवान ने भी अपने व्यापक रूप को प्रस्तुत किया है। कैसे प्रस्तुत किया है? भगवद गीता में कहते भगवान सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासम ब्रह्म हृदय अहम बीज पिता पिता। तो कई बार हमें लगता है कि भगवान सिर्फ हमारी तरह है, मनुष्यों की तरह है, लेकिन नहीं। भगवान ने इस विषय वस्तु को प्रमाणित करने के लिए विभिन्न योनि में प्रकट हुए। वो क्या? जो सभी के बीज प्रदाता पिता है, उन्हीं से सबका प्राकट्य हुआ है। तो पिता जो है अपने बच्चों के लिए हर जगह पे जाएगा ना। जैसे शुकर का बालक है, वो शुकर उसको देखभाल करेगा उन परिस्थितियों में। कोई अगर मत्स्य का बालक है, मछली का बालक है, तो मछली का पालन पोषण वो उस तरह से करेगा उस परिस्थितियों में। तो इसलिए भगवान ने देखिए पशु के रूप में क्यों प्रकट हुए, शुकर के रूप में प्रकट हुए और वराह के रूप में प्रकट हुए। शुकर और वराह तो एक ही है। और घोड़े के रूप में प्रकट हुए, है ग्रीव के रूप में प्रकट हुए, शेर के रूप में प्रकट हुए, नरसिंह के रूप में। हम्म। इसी तरह से मत्स्य के रूप में प्रकट हुए, कूर्म के रूप में प्रकट हुए। तो हमें समझना होगा कि हम सब या कोई भी व्यक्ति, जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी मार्ग पर लगा हुआ है, अगर उसकी श्रद्धा किसी पर है, तो उस श्रद्धा को हमें क्या करना चाहिए? काटना नहीं चाहिए, ना ही उसको नीचा दिखाने का प्रयास करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इसको बुद्धिमानी से भगवान की सेवा में उपयोग करे। तो हमें ये सावधान रहना चाहिए कि अगर कोई भी किसी की भी श्रद्धा है तो श्रद्धा को आप काटिए नहीं। किसी भी विषय की श्रद्धा है, हमें पता है सही क्या है, हमें पता है कि हम द्रुत गति मार्ग पर, जैसे भक्ति मार्ग पे जो चल रहे हैं वो सारे द्रुत गति मार्ग पर हवाई जहाज में बैठे हुए हैं। तो जैसे हवाई जहाज क्या करता है, अल्प समय में आपको गंतव्य पहुंचा देता है, उसी तरह से भक्ति का जो मार्ग है, कृष्ण भावनामृत जो है, वो हवाई यात्रा वाला मार्ग है। तो मुंबई से दिल्ली का प्रवास जो हो सकता है कई घंटे लग जाए, चलने पे कई महीने लग जाए, वही हवाई जहाज में बैठने पे 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। उसी तरह से भक्ति मार्ग जो है हवाई यात्रा का मार्ग है। लेकिन अलग 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 जो मार्ग लिए हुए हैं वो गलत नहीं है, ये भी हमें सोचना होगा, समझना होगा। हाँ, उनके अभी समय लगेगा और वो लोग अगले बहुत समय लग करके वो पहुंचेंगे अगर निरंतर उस मार्ग पर लगे रहे। तो भक्ति मार्ग की वो द्रुत गति वाला मार्ग है, तो उसकी प्रामाणिकता इस वक्तव्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। ये भक्ति मार्ग द्रुत गति मार्ग इसलिए है क्योंकि इस मार्ग पर चलने हेतु आपको क्या करना है? आपको सिर्फ भगवान का स्मरण करना है। तो जैसे भक्ति की नवधा भक्ति के 9 प्रकार की विवेचना जो है वो प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम में करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम पाद सेवनम, ये 9 विधियां हैं। और सारे 9 विधियों का मूलभूत उद्देश्य क्या है? सारे 9 विधियों का मूलभूत उद्देश्य है कि कृष्ण का सदैव स्मरण बना रहे और कृष्ण को कभी ना भूला जाए। तो अगर कोई व्यक्ति आजीवन सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का स्मरण करता है सदैव, तो भी भगवान के धाम जाने का अधिकारी है। तो को भगवान को आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ नियमित रूप से, दैनिक रूप से सदैव जो है भगवान को स्मरण करना, ये भी भक्ति है, ये भी भक्ति है। तो जो कुछ लोग बोलते हैं कि मैं सुबह उठ करके शाम को उठ करके भगवान को याद कर लेता हूँ, तो ऐसा नहीं कह सकते कि भक्ति नहीं है, वो भी भक्ति है, क्योंकि कम से कम भगवान को याद तो कर रहे हैं। हाँ, उसकी व्यापकता अधिक नहीं है, जैसे कि हवाई जहाज और पैदल चलने वाला यात्री। तो अ- अगर अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई जीव जो है वो भगवान का स्मरण कर रहा है, तो उसको स्मरण करने का लाभ होगा, ठीक है। लेकिन ये स्मरण करना जो है वो आसान नहीं है। हमें किसी का स्मरण कब आता है? हमें अनायास ही किसी का स्मरण नहीं आता, और सदैव स्मरण करना ये तो बहुत ही कठिन कार्य है। तो हम किसी का भी स्मरण कर पाएंगे तभी जब हम
उसकी सेवा में अनुरत होंगे, जब उससे हमें प्रेम होगा। जैसे माता जो है, छोटा बच्चा जब विद्यालय जाता है तो माता का स्मरण जो है बच्चे के प्रति पड़ा रहता है। हाँ, माता सोचती होगी अब खाने की छुट्टी के समय उसको याद हो जाता है, अब मेरा बेटा जो है खा रहा होगा, या खाने या जैसे छुट्टी हो गई, विद्यालय की छुट्टी हो गई तो स्मरण होता है कि हाँ बच्चा मेरा निकल गया होगा, अब वो गाड़ी में बैठा होगा। अरे 12:40 पर तो रोज आ जाती थी गाड़ी, अभी तक क्यों नहीं है, अच्छा आ गई होगी, अच्छा अब सीढ़ियों पे होगा। और थोड़ी सी भी आहट होती है तो माँ जो है, माँ को समझते देर नहीं लगती कि कौन आ गया है। या कई बार बच्चे जो है वो मोहल्ले में खेलने निकल जाते हैं, तो माँ को पहचानने के लिए हर घर में देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बच्चे के चप्पल से ही, या जो उसका पादुका है वही देख करके माँ समझ जाती है कि मेरा लड़का यहाँ पर है। और वो बाहर भी रहता है, अगर खेलने भी जाता है बाहर, तो भी माँ का जो दी है, या माँ का जो, वो बच्चों का स्मरण करता रहे, कहीं चोट तो नहीं लगी, थक गया होगा, पानी पिया कि नहीं पिया। तो ये क्यों आता है? ये इसलिए नहीं आता कि माँ जो है, माँ को कोई विशेष रूप से कोई विशेष शक्ति दी है भगवान ने। इसलिए आता है कि माँ जो है उस बालक की सेवा करती है। माँ के गर्भ से लेकर के, छोटा जब रहता है शिशु नवजात, तब से लेकर के उसकी निरंतर सेवा करती रहती है। और जब आप किसी की निरंतर सेवा करते हैं ना, तो उसका आपको सदैव स्मरण आता है। तो भगवान का स्मरण करने के लिए, यद्यपि सरल तो है, लेकिन इस सदैव स्मरण करने के लिए आपको भगवान की सेवा में निरत होना पड़ेगा। जो है भगवान की सेवा में निरत होंगे तो भगवान का स्मरण जो है सदैव बना रहेगा। दूसरा है श्री कृष्ण के भक्त बनो। तो भक्त बनने का अर्थ क्या है? अगर हम कैसे हैं किसी का भक्त बनो, तो बनने का अर्थ क्या होता है? तो जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो बोलते हैं कि फलाने के भक्त हैं, फलाने भक्त हैं, फलाने भक्त हैं, मोदी के भक्त हैं, इनके भक्त हैं। तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है, जब कोई किसी व्यक्ति का भक्त बन जाता है तो उसके निर्देशों का पालन करता है, उसके विषय में उसकी जिज्ञासा रहती है, उसके विषय में वो खोज करता रहता है। जैसे कई लोग जो राजनीतिज्ञों के प्रति जो उनकी समर्पण होता है, देखिए वो कितने मुखर रूप से, हाँ मुखर रूप से जो है वक्तव्य देते हैं, आपस में बहस करते हैं, और अपने तथाकथित नेता की सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए झगड़ा तक कर लेते हैं, और उनके विषय में सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। क्या किया उन्होंने, क्या उनकी दिनचर्या है, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। आज उन्होंने क्या कहा, अच्छा कहा कि कचरा उठाओ तो कचरा उठाएंगे, आज कहा कि चलो आज टन 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 थाली बजाओ तो थाली बजाएंगे, कह दिया कि आज जो है बिजली जलाओ, आज जो है फोन की जो है कैमरा जो है स्विच ऑन कर लो, हाँ ये कर लो वो कर लो, पेड़ लगाओ, तो लगाने लगते हैं। तो अगर हम कोई कहे कि वो श्री कृष्ण का भक्त है, तो श्री कृष्ण का भक्त खाली टीका चंदन लगाने से, कंठी पहनने से भक्त नहीं बन जाता व्यक्ति। श्री कृष्ण का भक्त है, भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो इसका अर्थ है उनके निर्देश का पालन करना। अब भगवान ने दो ही निर्देश दिए हैं भगवत गीता में, मन मना भाव मत भक्तो मदयाजी मामनस्को मामेवस्य सत्यम ते प्रज्ञानोपयस्मै सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचः। तो अगर कोई व्यक्ति इन दो निर्देशों का पालन कर रहा है, तभी वो अपने आप को भक्त कहने के योग्य है या भक्त बन सकता है। मुझे मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, और सारे तथाकथित धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। पूर्ण रूप से भगवान को शरणागत अगर कोई व्यक्ति है, तभी वो कह सकता है कि वास्तविकता में भक्त है। बाकी भक्तों की बहुत सारी श्रेणियां हैं। कुर्ता धोती पहन लिया, तिलक लगा लिया, वो भी भक्त हो गया। कंठी पहन ली उसने तुलसी की, वो भी भक्त हो गया। लेकिन वास्तविकता में भक्त कौन है? जो इन सारे चीजों को पालन करता है, सदैव भगवान का स्मरण करता है, भगवान के सेवा में लगता है, भगवान को नमस्कार करता है, भगवान का चिंतन करता है। तो इस तरह से हम भगवान के भक्त बन जाते हैं। लेकिन भक्त तब बन पाएंगे जैसे दूध वाला दूध दे सकता है। अगर हम दूध वाला बनना है तो दूध वाला का काम करना पड़ेगा। हाँ, उसी तरह से भक्ति हमें कौन दे पाएगा? भक्त दे पाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी ऐसे उन्नत भक्त हैं जिन्होंने हमें इस कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया है। अगर वो स्वयं भक्त नहीं रहते तो कैसे वो प्रचार करते? तो भक्त बनने के लिए हमें उन्नत भक्त के संग में जाना पड़ेगा, तब वो हमें भक्ति प्रदान करेगा। भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं ना, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया
उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञाननिस्तत्त्वदर्शिनः। तद्विधि प्रणिपात परिप्रश्न और सेवा, तीन चीज। प्रणिपात का अर्थ क्या है? शरणागति। परिप्रश्न का क्या है? विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा। और फिर सेवा। तब जा करके हम भक्त कहलाने के योग्य होते हैं। इसलिए गुरु की दीक्षा लेना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। वैसे देखा जाए तो हरिनाम भगवान भगवत धाम जाने के लिए गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं, हरिनाम ही शक्तिशाली है। लेकिन फिर भी हमें आध्यात्मिक रूप से प्रगत होने के लिए गुरु से दीक्षा लेने की आकांक्षा रहनी चाहिए, प्रयास रहना चाहिए। और इसलिए श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता, यहाँ शास्त्रों में जैसे भगवद गीता या इस्कॉन संस्था के अंतर्गत दीक्षार्थी भक्त को चाहिए कि कम से कम वो 4 नियम का पालन करे। किसी प्रकार का मांस भक्षण न करे, अंडा मछली इत्यादि किसी प्रकार का जुआ न खेले, किसी प्रकार का व्यसन न करे, और किसी प्रकार का अवैध स्त्री पुरुष संग न करे। ये कम से कम ये योग्यता होगी, तब जा करके इस्कॉन के अंतर्गत विभिन्न गुणों से व्यक्ति शरणागत और दीक्षा प्राप्त कर सकता है। मेरा आप सभी से अनुरोध होगा, मैं सारी कक्षाओं में यही अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोग जो है, देखिए आध्यात्मिक उन्नति का जो अगला स्तर है वो गुरु से दीक्षा प्राप्त करना। हरिनाम तो शक्तिशाली है, लेकिन हमें किसी परंपरा में जुड़ने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि आप लोग परंपरा में नहीं जुड़े, परंपरा में जुड़े हुए, लेकिन आधिकारिक रूप से जैसे होता है, जैसे हम लोग के यहाँ पे शादी होने से पहले वर रक्षा बोलते हैं उसको, या बहुत ही गंवी भाषा का उपयोग करेंगे तो वरीक्षा बोलते हैं, या अंग्रेजी में उसे कहा जाए एंगेजमेंट। और उसके बाद क्या होता है? ब्याह, शादी होता है। तो एंगेजमेंट आपकी हो चुकी है, आप परंपरा से जुड़ चुके हो, लेकिन आधिकारिक रूप से शादी भी तो होना चाहिए ना। आधिकारिक रूप से शादी होगा तभी तो उसको मान्य दिया जाता है ना। अगर एंगेजमेंट हो जाने पर, एंगेजमेंट हो जाना जो है खाली बातचीत करने की जो है वो देती है कि व्यक्ति जो है, जहाँ चलो इनकी एंगेजमेंट हो गई है, बातचीत कर रहे हैं। लेकिन पूर्ण रूप से जिम्मेदारी कब आती है? जब विवाह होता है आधिकारिक रूप से। तो उसी तरह से हमें सबको विवाह करने का प्रयास करना चाहिए। और आप सभी लोग इतने वर्षों से जुड़े हुए हैं, तो आप सभी लोगों को मैं सारी कक्षाओं में कह रहा हूँ कि हम जो है 16 माला का जप कर रहे हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं। आप लोग जो नियमित रूप से, वो लोग जो है प्रयास करें, हम लोग आपको सहयोग करेंगे ब्रह्ममत गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षा लेने हेतु। तो आप लोग जो इस कक्षा में आते हैं, आप लोग जो है स्वाति खरे माता जी से संपर्क साध सकते हैं कि जो लोग 16 माला जप कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, कि अगले 6 महीने में आप लोग जो है गंभीरता से नियमों का पालन करें। और इस्कॉन के अंतर्गत बहुत सारे प्रामाणिक आचार्य हैं, उनसे आप लोग दीक्षा प्राप्त करने के योग्य बन सकते हैं। तो इस योग्यता का निर्माण करिए, जिससे कि हम सभी लोग आपको सहयोग कर पाएंगे। और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भी काफ़ी चीज़ें जैसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो अभी कुछ दिनों बाद मैं स्वयं जो है मायापुर इंस्टीट्यूट जो है, मायापुर में जो हमारा जो सारे इस्कॉन बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है, उसके तत्वाधान से अगर सब कुछ सही रहा तो भक्ति शास्त्री का एक बैच शुरू करने जा रहा हूँ, भक्ति शास्त्री का। तो वो सशुल्क रहेगा, तो आप लोग उसमें जुड़ सकते हैं। और मे बी अगले महीने में या इसी महीने में ही आईडीसी यानी इस्कॉन शिष्य जो सर्टिफिकेट होता है, जो मूलभूत रूप से दीक्षा के लिए योग्यता, एक मतलब वैसे तो कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी इस्कॉन में गुरु तत्व के विषय में एक 4 दिवसीय सत्र होता है, जिसमें हम कौन है, शिष्य कौन है, गुरु के क्या संबंध क्या है, श्रील प्रभुपाद जी की क्या स्थिति है, उसका विवरण बताने के लिए कुछ 4 दिवसीय सत्र होते हैं। उसको इस्कॉन डिसाइपल कोर्स कहते हैं। वो भी शुरू करने जा रहा हूँ, तो आप लोग उसमें जुड़ सकते हैं और इस तरह से जो है आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं भगवान की पूजा करो और श्री कृष्ण को प्रणाम करो। तो भगवान की पूजा करने के विभिन्न विधियां हैं। तो भगवान की पूजा करने के लिए कोई जरूरी नहीं है आप सब धूप दीप आरती लेकर के भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा जो है उनके नाम का यश गान करना, या मन ही मन जो है भगवान को गुणगान करना, प्रणाम करना, ये सभी पूजा के अंतर्गत ही होता है। और ये सब करने से क्या होगा? ये सब कृष्ण भावना होगी। तो कहने का अर्थ ये है कि कोई भी गतिविधि जो कृष्ण से जुड़ी हुई हो, वो भी सेवा ही है। तो अब इसको थोड़ी व्यापक, प्रभुपाद ने इसकी व्यापकता को दिया है, चूंकि वक्तव्य है तो थोड़ा ही लिखा होगा।
तो प्रभुपाद जी कहते हैं ना, जब जब भोजन बनता है तो भोजन बनाने की जो गतिविधि है वो भी कृष्ण भावनामृत है। जब आप भगवान को भोग लगाने के लिए भोजन बनाते हैं किचन में जा करके, तो नाम जप नहीं कर रहे होते, लेकिन वो भोजन जो बनाते हैं 2 घंटा, वो भी कृष्ण भावनामृत ही है। या आप घर में जब दैनंदिन कार्यों को करते हैं, झाड़ू मारते हैं, पोछा लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं, तो वो भी चूंकि कृष्ण जो है उस घर के स्वामी हैं, वो सेवाएं भी जो है वो कृष्ण भावनामृत हो जाती हैं। या कोई जाकर के सब्जी लेकर के आता है, तो सब्जी लेना देखा जाए तो एक भौतिक कार्य है, लेकिन जब बाहर से तरकारी कोई लेकर के आता है, उसके लिए आधा 1 घंटा लगाता है, तो तरकारी लेकर के आने की गतिविधि भी जो है वो भी कृष्ण भावनामृत है, वो भी कृष्ण भावनामृत ही है। क्यों? क्योंकि तरकारी किस लिए आ रही है? भगवान के लिए भोग बनने के लिए आ रही है। या कोई जाता है और फूल लेकर के आता है, तो ऐसे देखा जाए तो आरती नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ फूल लेकर के आ रहा है, तो फूल लेकर के आने की गतिविधि जो भी है वो भी कृष्ण भावनामृत है, क्योंकि भगवान की सेवा में लगा है। कोई बर्तन मांज रहा है, कोई बर्तन मांज रहा है, तो बर्तन मांजना हो सकता है कि भौतिक गतिविधि दिखे, लेकिन चूंकि भगवान के भोजन उसमें बने, भगवान के भक्तों ने उस बर्तनों में भोजन खाया है, प्राप्त किया है, तो भोजन बर्तन मांजने की जो गतिविधि है वो भी कृष्ण भावनामृत है। या कोई नौकरी पे जाता है, तो नौकरी पे जाता है तो हो सकता है कि वो मंदिर में ना बैठा रहे। कई बार हमें भ्रम हो जाता है कि मंदिर में जो बैठे लोग भक्त हैं वो बहुत बड़े भक्त हैं और बाकी सब लोग कम भक्त हैं। नहीं, वो व्यक्ति एक गृहस्थ जो है जाता है नौकरी पर, 8 घंटा 10 घंटा रहता है, चूंकि वो धन उपार्जन कर रहा है किसके लिए? कृष्ण भावनामृत लोगों की सेवा के लिए। और उसके धन, उस धन के कमाने की वजह से सब्जी आ रही है, तरकारी आ रही है, घर की व्यवस्था देखी जा रही है। हाँ, जो भक्त है उनकी घर के जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन हो रहा है। तो 10 घंटा 12 घंटा जो नौकरी करना ना, वो भी कृष्ण भावनामृत है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण भावनामृत के परे है, वो अलग कार्य है कोई। तो इस तरह से अगर आप कृष्ण से जुड़े हुए हैं तो प्रत्येक कार्य कृष्ण भावनामृत हो जाता है, प्रत्येक कार्य, चाहे वो कोई भी कार्य हो। अगर मति तो कृष्ण भावनामृत है। कृष्ण ड्रेस मृत नहीं बताया है कि कृष्ण कपड़ा मृत, कि जो फला रंग का कपड़ा पहनेगा वो बहुत बड़ा हुआ है, या फला स्थान पे रहेगा वो बहुत बड़ा वो है। नहीं, जिसकी चेतना जो है कृष्ण में लगी हुई है, वो जो है वो भगवान को प्रिय है। तो जरूरी नहीं है कि हमें जंगल में जाकर के हम कृष्ण चेतना युक्त होंगे। जैसा कि मैंने बताया कि आप घर के कार्यों को करते हुए भी कृष्ण भावनामृत रहते हैं, भले हमें पता ना चले। तो कई बार जो झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, या सब्जी लाना, सामान खरीदना, ये सब लगता है नौकरी पे जाना, कई बार भक्तों को लगता है अरे यार ये तो बहुत बड़ा वो कार्य है, लेकिन चूंकि कृष्ण के हेतु कर रहे हैं तो नौकरी पे जाना भी कृष्ण की सेवा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जब आप कृष्ण आपके जीवन के केंद्र हो जाएंगे तो सभी कार्य कृष्ण के हेतु होंगे, और सभी कार्य जब कृष्ण के हेतु होंगे तो उससे संबंधित सभी कार्य जो है वो कृष्ण युक्त हो जाएंगे। और ये जीवन की क्या है? ये जीवन की सफलता है। ठीक है, स्पष्ट है? जी प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। दर्पण, ये स्पष्ट। ठीक है, तो अब श्लोका ले ले भागवतम का, उसके बाद यस प्रभु जी। हम लोग क्वेश्चन आंसर ले लेंगे फिर। प्रभु जी आज तृतीय स्कंद का 16वें अध्याय का 24वां श्लोक आज पढ़ना है। ठीक है, पढ़ी। जी जी 24वां श्लोक। तत्ते अनभीष्टमिव सत्त्वनिधेर्विविधित्सोः क्षेमं जनाय निज शक्तिभिरुद्धतारेः नैतावतात्रधिपतेर्बत विश्वभर्तु तेजः क्षतं त्ववनतस्य सते विनोदः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तते अनभीष्टमिव सत्त्वनिधेर्विधि तत्सो क्षेम जनाय निज शक्ति विरुद्धतारे नैतावता तत्रधिपते वर्त विश्वभर्तु स्वतेजः
शतं स्ववनस्तस्य सते विनियोदा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तते अन्विष्टमिव निधेर विधित्सो क्षेमं जनाय निज शक्ति धृतारेह नैतावता न्यधिपतिर्बत विश्वर्भतु अस्ते जह क्षतं त्ववन तस्य सते विनोदः। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। तत्ते तत्तेन विष्टमिव सत्त्वनिधेर्विधित्सुः क्षेमं जनाय निजशक्तिविरुद्धृतारेः नैतावता धीपतेर्वत विश्वभर्तु तेजः क्षतं तत् त्ववनस्य सते विनोदः। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। तते अन्विष्टमेव सत्त्वनिधेर्विधित्सो क्षेमं जनाय निजशक्तिभिरुद्धृतारे नैतावता त्र्यधिपतिर्वत विश्वभर्तु तेजः शतं त्वन्तस्य सति विनोद। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तते अन्भीष्टमे शतनिधिर्विधित्सो क्षेमं जनाय निज शक्ति विरुद्ध धृतारे नैतावतात्र्यधिपतेर्वत् विश्वभर्तु स्तेजः क्षतं तवन्तस्य स ते विनोदः। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। जी जी माता जी, पढ़ लीजिए माता जी। तत्तेन भीष्टमिव सत्त्वनिर्ध विधित्सोह क्षेमं जनाय निजशक्ति विरुद्धत्वद्रतारेह नेतावता त्रयधिपते वर्त विश्वभर्तु स्तेज क्षतं त्वयन तस्य स ते विनोदाः। हरे कृष्णा। तत्ते अनभीष्टमिव सत्तनिधेर्विधित्सो क्षेमं जनाय निज शक्ति विरुद्धतारे नैतावतेर्वत विश्वभर्तु अस्ते जाक्षतं त्वन्तस्य सते विनोद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम, प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी को कोटि कोटि प्रणाम। तत्ते अनभीष्टमिव सत्त्वनिधेर्विद्धि सोह क्षेमं जनाय निज शक्तिभिरुद्ध धृतारेह नेतावतात्रयधिपतेर्वत विश्वभर्तु स्तेजः त्ववन्तस्य स ते विनोदः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तनेऽन्विष्टमिव सत्त्वनिधेर्विद्युत्सो क्षेमं जनाय निजशक्तिविरुद्धतारेह नेतात्मतात्रिधिपतेर्भर्त विश्वभर्तु स्तेजः क्षतं त्वमनस्तस्य स देविनोदः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तत्ते अनभीष्टमिव तत्त्वनिधे विधयिन्सो क्षेमं जनाय निज शक्ति विरुद्धधितारे नैतावता त्रयधिपतेर्वत् विश्वभर्तु तेजः क्षतं
त्ववनतस्य सते विनोदः। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तत्ते अनभीष्टमिव सत्त्वनिधे निधिर्विधित्सो क्षेमं जनाय निज शक्तिभिरुद्गतारे नैतावता त्रधिपतिर्बत विश्वभर्तु स्तिजाक्षतम् त्ववन्तस्य सते विनोदः। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम, माता जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तत्तेन भीष्टमिव सत्त्वनिशेर्विधित्सो क्षेमं जनाय निजशक्तिभिरुद्धृतारिः नैतावतात्रयधिपतेर्भर्त विश्वभर्तु स्तेज क्षतं त्ववनतस्य स विनोद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तस्ते अनभीष्टमिव सत्त्वनिधे वृद्धसो क्षेमं जनाय निज शक्तिभिरुद्गतारे नैतावता तधिपतेर्भर्त विश्वभर्तु स्तेजः क्षतं त्ववन्तस्य साते विनोदः। हरे कृष्णा। हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण। तत्ते अनभीष्टमिव सत्त्वनिधे विर्धितसो क्षेमं जनाय निजशक्तिभिरुद्धितारे नैतावतात्रयधिपतिर्भर्त विश्वभर्तु अस्तेजः क्षतं त्ववनतस्य सते विनोद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। तत् शुभ सूचक मार्ग का वह विनाश। ते तुम्हारे द्वारा अनभीष्टम पसंद नहीं किया हुआ एवं सदृश सत्वनिधे है सारी अच्छाई का आगार विदित्सो हो करने के लिए इच्छुक क्षेमम कल्याण जनाए सामान्य लोगों के लिए निज शक्ति भी अपनी ही शक्तियों द्वारा उद्धृत विनष्ट किया हुआ अरे हे विरोधी तत्व न नहीं एतावता इससे त्रिअधिपते है तीन प्रकार की सृष्टियों के स्वामी का बत हे प्रभु विश्व भर्तु ब्रह्मांड के पालक तेजः शक्ति क्षतम न्यून तो लेकिन अवनतस्य विनीत सह वह ते आपका विनोदः आनंद। अनुवाद। प्रिय प्रभु, आप नहीं चाहते कि शुभ मार्ग को विनष्ट किया जाए क्योंकि आप समस्त शिष्टाचार के आगान हैं। आप सामान्य लोगों के लाभ हेतु अपनी बलवती शक्ति से दुष्ट तत्व को विनष्ट करते हैं। आप तीनों सृष्टियों के स्वामी तथा पूरे ब्रह्मांड के पालक हैं। अतएव आपके विनीत व्यवहार से आपकी शक्ति घटती नहीं, प्रत्युत इस विनम्रता द्वारा आप अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। तात्पर्य। बनने से या सुदामा ब्राह्मण को अथवा नंद महाराज, वसुदेव, महाराज युधिष्ठिर तथा पांडवों की माता कुंती जैसे भक्तों को सम्मान देने से भगवान कृष्ण के पद में कोई कमी नहीं आई। प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण थे, फिर भी उनका व्यवहार आदर्शमय था। भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं। उनका स्वरूप पूर्णतया आध्यात्मिक आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण एवं नित्य है। चूंकि सारे जीव उनके अंश हैं, अतः मूलतः वे भी भगवान के नित्य रूप से उसी गुण से संबद्ध हैं जिनसे स्वयं भगवान
किंतु जब वे अपनी विस्मृति के कारण भौतिक शक्ति माया के संसर्ग में आते हैं तो उनका अस्तित्व संबंधी स्वभाव प्रच्छन्न हो जाता है। हमें भगवान कृष्ण के आविर्भाव को इसी भाव से देखना चाहिए जिस भाव से कुमार उनसे प्रार्थना करते हैं। वे शाश्वत रूप से वृंदावन के ग्वाल बाल हैं। वे कुरुक्षेत्र युद्ध के नित्य नायक हैं। वे द्वारका के नित्य ऐश्वर्यवान राजकुमार हैं और वृंदावन की गोपिकाओं के प्रेमी हैं। उनके सारे प्राकट्य सार्थक हैं क्योंकि वे उन बद्ध जीवों को उनके असली गुण प्रदर्शित करते हैं जिन्होंने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। वे सारे कार्य उन्हीं के हितार्थ करते हैं। कृष्ण की इच्छाओं से तथा अर्जुन के माध्यम से कुरुक्षेत्र युद्ध में जो बल का प्रदर्शन हुआ वह भी आवश्यक था क्योंकि जब लोग अधिक अधार्मिक बन जाते हैं तो बल आवश्यक हो जाता है। इस संदर्भ में अहिंसा धूर्तता है। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। तो जैसा कि श्लोक में बताया गया है, भगवान जो है वो भगवान की भगवत्ता सदैव रहती है। भगवद गीता में से भगवान ने कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। तो भगवान का जन्म और कर्म सदैव दिव्य रहता है और उसकी दिव्यता को समझने मात्र से व्यक्ति को भौतिक जन्म, भौतिक शरीर नहीं प्राप्त होता है। तो जैसा कि प्रभुपाद जी अनुवाद में लिख रहे हैं कि भगवान का अपने भक्तों के प्रति अनुग्रह व्यक्त करना भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे इसी प्रसंग में भगवान को कोई माफी या कोई पश्चाताप या करने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान स्वराट है, स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी भगवान अपने आचरण से सिखाते हैं। यदेदाचति श्रेष्ठा तत्तरेव तो जना सैद प्रमाम कृते लोकस्तदनुवर्तते। तो भगवान हमें अपने आचरण से सिखाते हैं। महाजनो येन गता पंथा, जिस तरह से भगवान आचरण करेंगे या उनकी लीलाएं होंगी उसी तरह से बाकी लोग भी उसका अनुसरण करेंगे। तो भगवान दिखाए हैं कि ब्राह्मण, वैष्णव या जीवन की किसी भी स्थिति परिस्थिति में अगर कोई त्रुटि हो जाए, अपने मतहत कर्मचारी से भी कोई त्रुटि हो जाए, ये हमारे मतहत देखिए, ये कोई अप्रत्याशित कोई ये व्यवहार नहीं है। सामान्य व्यवहार अगर हम अपने सामान्य जीवन में भी देखें तो मान लीजिए हमारे बच्चा है, बहुत बालक है, उसने कोई गलती कर दी, तो गलती कर देती है तो माता पिता जो है वो गलती को वो नहीं करते, वो खुद जो है सामने वाले से क्षमा याचना करते हैं, माफ कर दीजिए, बच्चे ने गलती कर दी, गलती हो गई बच्चे से। तो यद्यपि बच्चा हो सकता है गलती माने ना माने, गलती को स्वीकार करे ना स्वीकार करे, माता पिता क्या करते हैं, अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं। तो अगर गलती स्वीकार कर रहे ना, कोई अपने आप को नीचा दिखाना नहीं होता, ये आपका बड़प्पन होता है। तो इसी तरह से भगवान भी बड़प्पन को प्रस्तुत कर रहे हैं और भगवान का बड़प्पन इतना है कि भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भगवान को भक्तवत्सल कहा जाता है, भक्तवत्सल भगवान। तो भक्तवत्सल का अर्थ क्या है कि भक्त के लिए, भक्त की सेवा करने के लिए किसी स्तर पर भी जा सकते हैं। भगवद गीता की शुरुआत में ही भगवान की भक्तवत्सलता को देखा जा सकता है। अगर आप देखें तो महाभारत के युद्ध में परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो है वो सारथी के रूप में कार्यरत है। उन्होंने दुर्योधन और अर्जुन को यह अवसर दिया कि वो या तो भगवान की आरानी सेना ले लें या उन्हें स्वयं ले लें, लेकिन वो युद्ध नहीं करेंगे। और अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने भगवान को स्वीकार किया, लेकिन भगवान युद्ध नहीं करेंगे तो करेंगे क्या। तो भगवान ने अर्जुन का सारथी बनने का प्रस्ताव स्वीकार किया। अब सारथी बनना ये बहुत ही सम्मानजनक बात नहीं है। अगर किसी को कहा जाए सारथी बन जाओ, ड्राइवर, जब ड्राइवर होता है, चलो ड्राइवर तो भी जो है वो एक प्रकार से हम उसे कह देते हैं, अरे भैया ऐसे इस तरफ गाड़ी चलाओ, उस तरफ गाड़ी चलाओ, प्रेम से उसे बातें करते हैं। लेकिन सारथी से जो योद्धा है वो प्रेम से बातें नहीं करता, वो चीखता है, चिल्लाता है, गाली गलौज करता है, मारता भी है। कैसे मारता है, तो वो जब युद्ध क्षेत्र में, जब महाभारत जैसे युद्ध में जहां पर हजारों लाखों करोड़ों लोग जो आपस में युद्ध कर रहे हैं, तो सोचिए कितना वहां पर
कितना शोरगुल होगा, कितना वहां पर कोलाहल होगा। उस कोलाहल के मध्य में अगर आपको अपने सारथी को कहना है कि दाएं जाओ, तो दाएं जाओ बोलोगे तो सुनाई नहीं देगा। दाएं जाओ, कहाँ दाएं जाओ, सुनाई नहीं दे रहा है, चिल्लम चिल्ली हो रही है। तो योद्धा को क्या करना पड़ता है, सारथी को दाएं और अपने लात से मारना पड़ता है, जूतों से। तो दाएं और अगर उसकी पीठ पे मारा सारथी के, तो सारथी दाएं और ले जाएगा। बाएं और मारा तो बाएं और ले जाएगा। सीधा अगर तेज चलाना है तो सीधा मारना पड़ेगा, रीढ़ की हड्डी पे एक लात मारेगा, तब जा करके सारथी को पता चलेगा चलना कहाँ पे है। तो आप बताइए कि भगवान जिनके इच्छा से, जिनके खाली सोचने मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड और सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है, वो लातकार है। और अर्जुन इस चीज को बता भी रहे हैं जब उन्होंने भगवान को कहा, सेना उभयोर मध्य रथम स्थापितो अच्युता। तो हे अच्युत, इस मेरे रथ को क्या करो, सेना और उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। तो और भी कोई उपाधि दे सकते थे, और भी कोई भगवान का नाम ले सकते। तो अच्युत होने का अर्थ क्या था? अच्युत होने का अर्थ ये था कि हे कृष्ण, यद्यपि आप मेरे सारथी के रूप में कार्यरत हैं, सेवा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप सारथी नहीं, आप परम पुरुषोत्तम भगवान ही हैं। और सारथी का कार्य करने से आपकी हानि, मान जो है वो घटेगा नहीं। ऐसा नहीं कि अरे यार ये तो बहुत अब चपरासी बन गए। भगवान चपरासी या सारथी होते हुए भी भगवान ही है, षड ऐश्वर्य पूर्ण है, चराचर जगत के स्वामी हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक। तो ये भगवान की भगवत्ता है। भगवान जब बाल्य रूप में थे, जब 3 दिन के थे या छोटे बालक थे, नवजात शिशु के रूप में जब अभिनय कर रहे थे, तो पूतना नामक राक्षसी जब आई, तो भगवान की भगवत्ता समाप्त नहीं हो गई। पूतना ने अपना स्तनपान कराया कृष्ण को, और कृष्ण ने क्या किया, स्तनपान तो किया ही, उसके प्राणवायु को भी पान कर लिया। तो कैसे कैसे संभव हुआ? कोई सामान्य बालक कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो भगवान की भगवत्ता सदैव रहती है। भगवान जब नंद महाराज के चरण पादुका को सर पर लेकर के आते थे, तो ऐसा नहीं हो गया कि उनकी भगवत्ता समाप्त हो गई। भगवान की भगवत्ता उतनी ही थी, शक्ति उतनी ही थी, लेकिन भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों के साथ दिव्य आदान प्रदान करते हैं, अपने भक्तों के साथ दिव्य लीलाएं प्रकट करते हैं। तो ये भगवान का अनुग्रह है। और भगवान का अनुग्रह जो है अकारण होता है। हम भगवान को कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर कोई सोचे कि मैं जोर जबरदस्ती करके भगवान को मैं प्रसन्न कर लूंगा, या जोर जबरदस्ती करके मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा, तो ऐसा कतई संभव नहीं है। भगवान अपनी कृपा करते हैं अपनी ही इच्छा के ऊपर। कोई कहे बहुत यज्ञ कर रहा हूँ, बहुत तप कर रहा हूँ, बहुत दान पुण्य कर रहा हूँ, बहुत भजन कर रहा हूँ, मुझे भगवान प्राप्ति होने चाहिए, प्राप्त हो जाएंगे, तो भगवान को आप बांध नहीं सकते। दामोदर लीला में देखिए आप, कैसे माता ने क्या किया था, परिश्रम किया भगवान को पकड़ने का, लेकिन भगवान को पकड़ने में सक्षम नहीं हो पाई जब तक भगवान ने स्वयं नहीं चाहा। तो भगवान को हम किसी भी माध्यम से पकड़ नहीं सकते। हाँ, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि भगवान को नहीं पकड़ सकते तो हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। भगवान को प्रयास करना ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। भगवान को पकड़ने का प्रयास करना ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। उस अधिकार का हमें उपयोग करना चाहिए और भगवान को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। बाकी पकड़े जाना ये भगवान के अहेतु की कृपा पर ही निर्भर करता है। अहेतु का अर्थ क्या है? अकारण। सा वै पुंसा परो धर्म यथोर भक्ति यथोक्षजे अहितु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धि थी। अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड, यानी बिना किसी अभिलाषा के। तो जब कोई व्यक्ति बिना किसी भौतिक अभिलाषा के भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करता है, तब भगवान उसके ऊपर अकारण कृपा करता है। वर्तमान समय में हम सभी जो है किसी न किसी भौतिक कामना और इच्छा से बद्ध होकर के, इच्छा से युक्त होकर के भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। लेकिन जब ये इच्छा जो है पूर्णतया किसी अभिलाषा की युक्त हो जाएगी, यानी हमारी कोई भी भौतिक अभिलाषा नहीं रहेगी, तब जा करके भगवान हमारे ऊपर अकारण कृपा करेंगे। जैसे आचार्यगण शुद्ध भक्ति की व्याख्या करते हुए क्या कहते हैं, अनाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानु शीलन भक्तिरुत्तमा।
उत्तम भक्ति कौन सी है? जो बिना किसी अभिलाषा के हो और अनुकूल भाव से की गई हो। बिना अभिलाषा के युक्त हमें भक्ति करनी चाहिए। एक ही अभिलाषा होनी चाहिए, कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो, बस कृष्ण की सेवा प्राप्त हो, कृष्ण के भक्तों का सानिध्य प्राप्त हो। ये जिज्ञासा, ये अभिलाषा हमें लेकर के भगवान की सेवा में लगना चाहिए। और जब भगवान की सेवा में इस तरह से लगेंगे, तो जिस तरह से मैया यशोदा बिना किसी अभिलाषा के भगवान को पकड़ने का प्रयास कर रही, तो भगवान ने क्या किया? स्वयं और रस्सी दे दी जिससे वो बांधे जा सकते हैं, स्वयं बांध गए। तो हमें भी भगवान हमारे भी प्रेम पाश में बंध जाएंगे, बशर्ते हम बिना किसी भौतिक अभिलाषा के साथ भगवान के पास आए। तो इसका अर्थ है अभी हमारी कोई भौतिक अभिलाषा है तो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं। हमारी भौतिक अभिलाषाएं हैं, कोई बात नहीं। तो ये उस रोग की तरह है जो शुरुआत में औषधि नहीं लेने पर व्यक्ति को ज्वर रहता है, लेकिन धीरे 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 औषधि निरंतर नियमित रूप से लेने से, औषधि लेने से ज्वर जो है समाप्त हो जाता है। उसी तरह से अभिलाषाएं जो है भगवान का नाम जप करने से, भगवान की सेवा में संलग्न होने से, तन मन धन से, और भगवान के भक्तों का सानिध्य प्राप्त करने से, श्रवण करने से भौतिक अभिलाषाएं भी समाप्त हो जाएंगी और हम पूर्ण रूप से शुद्ध होकर के भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाएंगे। तो भगवान जो कि जिनको पकड़ा नहीं जा सकता, जिनको बांधा नहीं जा सकता, ऐसे भगवान को हम पकड़ पाएंगे, बांध पाएंगे। तो जब आप भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, बांध लेते हैं, तो भगवान आपके लिए छोटे से छोटा कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, जैसा कि बाकी भक्तों के साथ भगवान ने किया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान निम्न हो गए। इसका अर्थ नहीं भगवान ने शुक्र का अवतार लिया तो इसका अर्थ नहीं कि भगवान अस्पृश्य हो गए। भगवान की भगवत्ता तभी भी रही। भागवत में बताता है जब भगवान पृथ्वी को उसकी कक्षा में स्थापित करने के उपरांत जब आते हैं और अपने शरीर को झाड़ते हैं, उनके शरीर पे बहुत सारा जल लगा रहता है और वो जल जो है वो अलग अलग लोकों में जाता है। तो यक्ष, नाग, गंधर्व, किन्नर, देवता, ऋषि मुनिगण जो है उस जल को, जो उनके शरीर से जो छींटा है, उस छींटे को वो उसको पकड़ लेते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो जल सामान्य जल नहीं है, वो शरणागत है। तो शुकर होने के बावजूद भी भगवान, हम किसी शुकर को घर में नहीं लेके आएंगे, लेकिन भगवान जब शुकर अवतार लेते हैं तो वो पूजनीय हो जाते हैं। क्यों? भगवान कोई सामान्य शुकर नहीं है कि वो विष्ठा खाने वाले शुकर है, वो दिव्य शुकर, जन किसी भी शरीर में दिव्य रहते हैं। ऐसा नहीं कि शुकर का अवतार लिया विष्ठा खाएंगे। तो भगवान की दिव्यता, भगवान का जो अनुग्रह है हम सभी के ऊपर है, और भगवान अनुग्रह, अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमें ऐसे भगवान के सदैव शरणागत रहना चाहिए जो अपने अपने मताहत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, किसी भी नियम को तोड़ने के लिए तैयार हो। भगवान ने बहुत सारे नियम तोड़े अपने भक्तों के लिए। तो नियम जो है, भगवान नियमग्राही नहीं है, नियम का पालन नहीं करते। भगवान के भक्तों का संरक्षण पहले होना चाहिए उनकी उनकी आवश्यकताएं पहले पूरी होनी चाहिए। अगर उसके लिए कोई नियम भी तोड़ना पड़े तो भगवान उस नियम को तोड़ते हैं। तो हम सभी को चाहिए, तुम सभी लोग तत्परता से, तीव्रता से परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अनुरत हो जाएं। कलयुग में भगवान की भक्ति करने का जो सरल तरीका है, उनके नाम का जप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी लोगों से अनुरोध है मेरा, करबद्ध होकर के आप लोग नियमित रूप से भगवान के नाम का जप करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। यहाँ पर लिखा है कि भगवान युधिष्ठिर तथा पांडवों का उनके सम्मान देने से भगवान कृष्ण के पद में कोई कमी नहीं आई। पद में कोई कमी नहीं मतलब वही भगवान ही रहे ना, भगवान की भगवत्ता में कोई कमी नहीं आई। जैसे वही मैं उदाहरण दे रहा था कि भगवान ने अपने पिताजी की पादुका को उठाया, ठीक है, सर पे है, लेकिन भगवान ही रहे ना। या पांडवों के जब यज्ञ हो रहा था तो भगवान ने जूता साफ करने की सेवा को लिया, तो जूता साफ करने लगे, इसके लिए भगवान निम्न थोड़ी हो गए, भगवान ही रहे। तो किसी बाह्य परिस्थिति से भगवान की स्थिति पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि अरे भगवान ने मोची का कार्य किया, मोची बन गए। समझ आ रही बात? हाँ यस। ठीक। तो भगवान की महानता है, यानी जैसे मैंने कहा कि शुकर का भी उदाहरण दिया ना, जब सुअर का शरीर धारण किया तो सुअर को हम लोग छूते नहीं है, हाँ? लेकिन वही भगवान ने जब दिव्य शुकर का रूप धारण किया और उन्होंने अपने शरीर
पे जो जल लगा था उस जल को छिड़का, तो सारे जो देवी देवता ऋषि मुनि गण है उस जल को प्राप्त करने के लिए दौड़े। क्यों? क्योंकि वो सामान्य जल नहीं है। अगर मान लीजिए सुअर है और वो ऐसा शरीर हिलाता है पानी से और छिट्टा पड़ जाता है, हम लोग क्या करते हैं, अरे यार गंदा कर दिया, ऐसा करते हैं ना। Yes, ठीक है, yes, लेकिन भगवान का जल है तो चरणामृत है। समझ में हाँ आ yes, गया? कुछ क्लियर है। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण धन्यवाद। जी नीता श्रीवास्तव माता प्रभु जी। जी, अभी आपने वो जो कोर्स के बारे में बात की थी, आईडीसी के बारे में, तो मैंने इस्कॉन भागवत महाविद्यालय की तरफ से किया है, तो मुझे दोबारा तो नहीं करना होगा? नहीं नहीं, जिसने किया है उसको करेंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी सुप्रिया माता जी। हरे कृष्णा, सादर हरे प्रणाम। प्रणाम माता जी। जी पूछिए बात। हाँ, कल मुझे किसी ने एक क्वेश्चन किया कि हे राम और श्री राम में डिफरेंस क्या है, तो जो मैंने कहा, गुरुजी पहले मैं वो बता दूं हाँ उनको, बता दिए ना। फिर वो मैं आपसे वो गुरुजी, मैंने उनको कहा कि हे राम जब भी हम बोलते हैं वो आर्त वाला जो होता है, जो भगवान को वो वाला होता है, और श्री राम जब हम बोलते हैं, जब किसी को हम संबोधन करते हैं तब हम श्री लगाते हैं, तो ये वो है। और पेन में और दुख में और उनका वो पाने के लिए जब हम उनको बोलते हैं तब हम हे राम बोलते हैं। तो मैं क्या सही थी गुरुजी? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मैं उनको और क्या बता सकती हूँ, प्लीज गाइड करिए। देखिए भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं। आप हे राम बोलिए, श्री राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए, नाम लीजिए बस। तो घी का लड्डू है टेढ़ा मेढ़ा से, उसमें कोई अंतर नहीं है। भगवान का नाम है, किसी भी तरह से लीजिए, हास्य में, परिहास्य में, गुस्से में, कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं है उसमें। हे राम, श्री राम, जय श्री राम, जो भी, जय सिया राम। ठीक है, तो श्री राम लगाते हैं तो थोड़ा सा वो लगता है, थोड़ा सा क्या कहते हैं, आदरणीय लगता है। श्री यानी आप लक्ष्मी जी को साथ में रखते हैं या सीता जी को साथ में रख रहे हैं, तो जी, श्री मैंने राम है कहा कि वास्तविकता में। श्री लक्ष्मी जी हैं, तो हाँ, हाँ। श्री यानी सीता जी और लक्ष्मी जी में कोई अंतर नहीं, तो सीताराम, उसको श्री राम समझिए, सीताराम है, या राम कह रहे हैं तो राम को ही सीधा संबोधित कर रहे हैं, जी तो कोई जी अंतर नहीं माता जी। हे राम, जय श्री राम, जय सिया राम, नाम लीजिए बस, ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसमें कोई अंतर उन्होंने भेद कहा, नहीं है। गुरु जी उन्होंने कहा कि मेरे मुंह से हे राम ज्यादा निकलता है, तो हाँ तो मैंने हे कहा राम ही निकालिए, निकालिए, उसको बदलने का जरूरत नहीं है। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी और किसी को कोई प्रश्न है? ओके, तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो ठीक है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, बार बार अनुरोध यही कर रहा हूँ कि आप सभी लोग जो है नियमित रूप से 16 माला का जप करिए और 4 नियम का पालन करिए, जिससे लाभ ये होगा कि आप सभी लोग जो है दीक्षा लेने के योग्य होंगे। प्रभुपाद की इस और ये आचार्यों के चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय में अपनी योग्यता को बनाइए और साथ ही खरे माता जी को इसके विषय में अवगत कराइए, जिससे कि आप लोग जो है भक्ति के अगले स्तर पर जा सके। अगले 5-6 महीने में भक्ति आश्रम महाराज लोकनाथ स्वामी महाराज जो है दीक्षा देंगे, तो आप लोग जो है उसके लिए तत्पर रहिए और तैयार रहिए कमर कस के। बाकी ये आईडीसी जो है, इस्कॉन शिष्य समूह का जो कोर्स है या इस्कॉन डिसाइपल कोर्स, ये भी होगा, तो आप लोग इसमें भाग ले सकते हैं। और जो लोग भक्ति शास्त्री करने के लिए अगर इच्छुक होंगे वो भक्ति शास्त्री में भी भाग ले सकते हैं। ठीक है, स्वाति खरे माता जी कुछ आपको ऐड करना है? नहीं प्रभु जी। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये भक्ति शास्त्री वाला कब आरंभ कर रहे हैं आप? जी ये माता जी ये आरंभ करूंगा अभी, एफिलिएशन है, मे बी दिसंबर में स्टार्ट होगा। अच्छा, उससे पहले और ये आईडीसी वाला हो जाएगा? जी जी आईडीसी वाला हो जाएगा। जी जी जी। प्रभु जी टाइमिंग क्या रहेगी? संडे रहेगी, संडे सैटरडे, शनिवार रविवार होगा और ऑनलाइन होगा, तो सारे ऑनलाइन होंगे तो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम हाँ प्रभु जी जी कविता माता जी, उसकी डिटेलिंग हम लोग को कब कैसे मिलेगी? ग्रुप में भेजा जाएगा। ठीक है प्रभु जी, ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी कविता माता जी क्या पूछे? जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। ये ना हमने तो दिया था 6 महीने पहले आईडीसी का एग्जाम, तो उसका तो हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो मतलब वो क्या हम फेल हो गए थे क्या, इसलिए नहीं मिला?
नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो देंगे, आप चिंता मत करिए, ठीक है। अच्छा ऐसा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी मेरा माता जी बोलिए। प्रभु जी वही जो कविता माता जी कह रही है वैसी 1 साल हो गया हम लोग हाँ को नहीं दिए। नहीं, आप चिंता तो मत करिए, हम वो लोग दे फिर देंगे से उसको दिलाए, आपने। तो हम नहीं लोग नहीं, क्यों फिर से जरूरत है, क्यों दिलाए फिर से प्रभु जी। आप सुनना रहेगा तो सुन लीजिएगा, परीक्षा मत दीजिएगा, सुनने में क्या जा रहा है, सुन लीजिएगा फिर से, रिफ्रेश हो जाएगा। जी हरे जी प्रभु ठीक है। जी, हरे शुल्क कितना रहेगा? सशुल्क है तो जी माता जी, ये जो शुल्क है आईडीसी का जो शुल्क है वो 1000-1200 के आसपास रहेगा, और जो जी भक्ति शास्त्री है वो 6-7 हजार के पास रहेगा, पूरे साल भर का हुआ है, उस पे एक्चुअली प्रमाण पत्र भी देंगे, तो वो एक ऐसा। पहले जो आया था उसमें तो 2000 बताया था उन्होंने। किसने, आईडीसी का? हाँ इसका भक्ति शास्त्री का। अच्छा, भक्ति शास्त्री का नहीं, ये भक्ति शास्त्री का 2000 बताया था, पता नहीं वो लोग कहाँ से करा रहे हैं, लेकिन जो मायापुर इंस्टीट्यूट से हो रहा है ना, ये इस्कॉन का जो है प्रामाणिक वो संस्थान है, तो उसके अच्छा द्वारा होता है, तो जी और वो ये धन एक्चुअली कोई, ये धन जो है वो कोई किसी की जेब में नहीं जाता, वो भगवान की सेवा में जाता है, तो अगर 1 साल में कोई उसमें देखते हैं तो हर महीने 500 रुपया समझ लीजिए होता है, जी ठीक है। तो तो ये अब साल लोग क्या, भर का रहेगा। हाँ मतलब प्राय 1 साल तक चलेगा, क्योंकि खाली शनिवार रविवार होगा ना। जी हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, अब ये दोनों जो अब कोर्स क्या हैं, है, हाँ बोलिए, भक्ति ये कोशिश करेंगे। शास्त्री का और आईडीसी का, जैसे कोई नॉलेज के लिए ज्वाइन करना चाहे और फिर इसके आगे और न बढ़ना चाहे, तो यानी कि एग्जाम वगैरह न देना चाहे, तो कोई दिक्कत नहीं, ज्वाइन कर सकते हैं ना, कोई भगवान है उसमें देखिए, भक्ति शास्त्री हो, आईडीसी हो, कोई भी हो, उसका मूलभूत उद्देश्य क्या है, कृष्ण के प्रति आपकी भक्ति को तीव्र करना, हाँ ठीक है। इसलिए मैं तो सोच रहा जहां था। तक मेरा सवाल है, बाकी लोग क्या मानते हैं इस विषय में, वो लोग कैसे करते हैं कंडक्ट, लेकिन उनका प्रभु जी उनके इसमें ऊपर है है। क्या, भक्ति शास्त्री में क्या बताया जाएगा? भगवत भागवतम गीता के है। पहले स्कंद को समझाएंगे, भगवद गीता समझाएंगे, श्रील प्रभुपाद जी की कुछ पुस्तकों को पढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ पुस्तकों में पढ़ाएंगे। और तो इसमें ये सारी पुस्तकें, आईडीसी में क्या होता है, पहले भी हो चुका है, बता रहे हैं। आईडीसी में क्या होता है कि गुरु कौन होता है, प्रामाणिक गुरु कौन है, छद्म गुरु कौन है, प्रभुपाद जी की इस्कॉन में स्थिति क्या है, कैसे दीक्षा लेनी चाहिए, क्या मूड होना चाहिए, उस सब के विषय में उसमें चर्चा हाँ, करते इसको भी नॉलेज के लिए अटेंड कर सकते हैं ना, आईडीसी हैं। हाँ को। अटेंड करते हैं, हाँ 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 ठीक है कर प्रभु सकते जी, करेक्ट। तो हैं, आप ठीक बता है, हरे प्रभु कृष्णा। जी आईडीसी भी करना जरूरी है पहले। आईडीसी कर लेंगे तो अच्छा रहता है, क्योंकि देखिए आईडीसी का मूलभूत जो, जैसे यहाँ पर इस्कॉन में जो है, क्योंकि ये समझना होता है कि गुरु की क्या स्थिति होती है, शिष्य की क्या स्थिति होती है, गुरु कौन प्रामाणिक होता है, क्या होता है, ये सब जानना बहुत ही आवश्यक होता है, जी ठीक है। तो गुरु कोई ऐसे खाली शब्द नहीं है, जी जी हाँ तो हमें समझना होगा कि गुरु की क्या स्थिति होती है, शिष्य का क्या दायित्व होता है, वो सब भी समझना चाहिए ना। हम्म, हरे तो वो कृष्णा कब प्रभु जी, इसका टाइमिंग क्या होगा? उसके विषय में बताएंगे माता जी, ग्रुप में आएंगे। आप भेज दीजिएगा इसका आईडीसी का भी। जी जी जी, मंजुला माता जी, आपके सुपुत्र कैसे हैं? हाँ ठीक जी है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक। आपको बहुत याद है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अरे हरे याद क्यों नहीं कृष्णा। रहेगा, कहाँ पे हरे हैं अभी, कृष्णा। बम्बई अब में मैं ही है इधर कहीं? बॉम्बे में ही है, अब लखनऊ आएंगे कभी तो फिर आपसे जरूर मिलेंगे। लखनऊ में तो मेरा मायका है ना, पेरेंट्स का घर वहीं है। जी जी पेरेंट्स जी, नहीं है मैं, वहाँ पे, लेकिन घर है। अच्छा जी, अच्छा, जब किराए भी पे दे आपको रखा है क्या आपने? नहीं नहीं, भाभी रहती है वहाँ पे, भाभी के बच्चे भी बाहर है। भाई तो अब चले गए, उनका देहांत हो गया, अच्छा अच्छा स्वर्गवास हो गया उसमें कोविड के टाइम पे, तो अच्छा भाभी है वहाँ पे। हाँ, अच्छा, ठीक है माता जी, चलिए, हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरु जी मुझे याद नहीं आ रहा मैंने ये किया है कि नहीं, वो दिया है कि नहीं, तो मैं दोबारा नहीं से कर किया तो सकती हाँ कर लीजिए, कोई इशू नहीं। हूँ? क्योंकि मेरे को याद ही नहीं आ रहा मैंने दिया था नहीं दिया था, क्योंकि रिजल्ट आया नहीं, तो मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कोई किया है। कोई 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 दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, तो ठीक है, दोबारा करती रहती हूँ तो हाँ। कर लीजिए। हरे कृष्णा। क्लासेस कर हरे, सकती हूँ ना? हाँ जी जी, क्लासेस कर लीजिए, ठीक है गुरु जी। ओके, ठीक है, फिर हम लोग सत्र वहीं पे समाप्त करते हैं। जी गुरु जी थैंक यू हरे प्रभु कृष्णा। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू ग्रंथराज प्रभु जी, कृष्ण माता की जी जय। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सादर हरे प्रणाम। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम जय हरे गुरुदेव, राम जय श्री राम राम प्रभुपाद, हरे हरे हरे। कृष्ण। हरे कृष्णा हरे 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 थैंक यू हरे प्रभु राम जी। राम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी कृष्णा प्रभु दंडवत जी, दंडवत प्रणाम। सादर प्रणाम। प्रणाम प्रभु